छत्तीसगढ़ के शिक्षा विभाग ने युक्तिकरण के नियम के तहत शिक्षा विभाग में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों में शिक्षक पूर्ति में जो असमानता है उसको पूर्ण करने के लिए युक्तिकरण का नियम अपनाया था, जिसमें जो है बहुत सारे कार्रवाई किए गए और युक्तिकरण के नियम 23 पेज में बनाए गए और 10 बिंदु निर्धारित किए गए। और यह जो युक्तिकरण का नियम लागू किया गया वो अन्य जो विभागीय नियमों से ज़्यादा विवादित हो गया। इससे पहले पिछले कई वर्षों में युक्तिकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती थी, लेकिन इस बार की प्रक्रिया जिस प्रकार से अधिकारी अपनी मनमर्जी के भेंट में शिक्षकों को चढ़ा दिए हैं, जिससे बनाए गए नियम तो दरकिनार हो गए और अधिकारी जो कर दिए हो गया इस प्रकार की बातें करते हुए जो अपनी करतूत को छुपाने की जो प्रयास किया है, तथा साथ में सरकार के जो मंत्री हैं, जिसमें मुख्यमंत्री स्वयं शिक्षा मंत्री के दायित्व पे पिछले कई वर्षों से रहे हैं, उनको भी इन अधिकारियों ने गुमराह करते हुए 2008 के सेटअप को यथावत लागू रहने के बावजूद, जहाँ पे 2008 के सेटअप में 1+2 प्राथमिक शाला के लिए पद संरचना निर्धारित था, वहीं माध्यमिक शाला के लिए 1+3 एवं हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल के लिए जो है 1+6 और ये इस प्रकार से पद संरचना निर्धारित किए गए थे। लेकिन वर्तमान समय में जो युक्तिकरण की जा रही है उस युक्तिकरण में जो है इस पद संरचना को ही बदलकर और 1+2 को 1+1 कर दिया गया, 4 को 1+3 कर दिया गया। इसी प्रकार से हाई स्कूल में जहां दर्ज संख्या में कमी आई है, उस विद्यालयों में जहां अंग्रेजी गणित विज्ञान के 2 शिक्षक पदस्थ व्याख्याता पदस्थ रहे हैं, उन व्याख्याताओं को भी इन्होंने बिना 2008 के सेटअप में परिवर्तित किए उन्हें जो है युक्तिकरण के दायरे में ला दिया। ये सारी प्रक्रिया तो जैसा भी है सही रहा, लेकिन जो मुख्यमंत्री के उनके विधानसभा में माननीय सदस्यों के प्रश्न के उत्तर में जो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री तक जो उत्तर प्रस्तुत किया था, उन्हें उनके माध्यम से ये लोग मुख्यमंत्री के मुख से भी ये झूठ उगलवा दिए कि 2008 के सेटअप को नहीं बदला गया है। अगर 2008 के सेटअप को नहीं बदला गया तो 1+2 से 1+1 कैसे हो गया और 1+4 से 1+2 कैसे हो गया, ये सवाल उठता है। अब चलिए जो भी हुआ उसके हिसाब से अब ये भी आगे बढ़ें, तो इसके आधार पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ जो है किस प्रकार से सेटअप को तो बदला ही। नियम इन्होंने बनाया कि कनिष्ठ शिक्षकों को आपको निकालना है और वरिष्ठ को सम्मान करना है, लेकिन अधिकारियों ने अपनी मनमानी चलाई और जिनको बचाना है उनको बचाए, जिनको फंसाना है उसको नियम कानून को दरकिनार करते हुए ये फंसाते चले गए। और इन्होंने ऐसी युक्ति अपनाई कि ये युक्तिकरण पूरा जो है सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। और अब विधानसभा में सरकार क्या बोले ना बोले, ये इस प्रकार से स्थिति आ गई है। और इन स्थितियों के बीच में ये प्रकरण बहुत गंभीर हो गया है। ऐसे स्थितियों से प्रभावित या जिनको प्रताड़ित शिक्षक कह सकते हैं, ये शिक्षक जो है अपने
अभिरक्षा हेतु तो माननीय न्यायालय के शरण में भी गए, लेकिन माननीय न्यायालय ने भी उन्हीं अधिकारियों के पास अभ्यावेदन देने के लिए वापस भेज दिया जिनसे ये प्रताड़ित हैं। तो इस परिस्थिति में ये जो 4 स्तर के समिति बनाए गए हैं, ये चारों स्तर के समिति केवल एक समय पास का जरिया बन गया है। और इस स्थिति में पिछले 6-7 महीना से जो प्रताड़ित शिक्षक हैं उनको कोर्ट के आदेश यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद ना तो इन्हें काम दिया जा रहा है, यथास्थिति मतलब पूर्व संस्था में ना तो काम दिया जा रहा है और ना ही इन्हें वेतन दिए जा रहे हैं, दाम अर्थात वेतन दिए जा रहे हैं। तो इस परिस्थिति में अब जो है हड़ताल के लिए मजबूर हुए शिक्षक जो है पिछले 6 दिसंबर से राजधानी के तूता मैदान में अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हुए हैं और ये अपने आवाज़ को वहीं बुलंद कर रहे हैं। इस बीच में विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी जो है उनके धरना स्थल पे आके उन्हें जो है उनकी जानकारी ले रहे हैं और उन्हें आश्वासन दे रहे हैं। इस कड़ी में पिछले दिनों जो राज्य के प्रतिनिधि अधिकारी आए थे उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र अभी जो है 17 तक था, उसे 18-19 को कर दिया गया है। ये स्वयं अधिकारी अपने मुख से बोले और फिर हमारे द्वारा या प्रताड़ित शिक्षकों के द्वारा जब कहा गया कि हम इतने दिन बैठे हैं, हमें कोई हमारी मांगों के संबंध में आप लोग ले जाते हैं, जानकारी ले जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार से समाधान नहीं हुआ है। हमें अपने विभाग के शिक्षा सचिव से बात करनी है, आप बात कराइए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो इस पर इन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र जो है बढ़ा दिया गया है, ऐसा झूठी आश्वासन दिया गया। तब भी शिक्षकों ने कहा कि ठीक है, जब फुर्सत मिले बताइए, टाइम बताइए। तो 21 तक उनको अधिकारियों को फुर्सत नहीं मिलेगा, इसलिए आप 21 के बाद का टाइम तय कर लीजिए। ऐसा तो 21 के बाद की स्थिति में भी शिक्षकों ने बात को मानते हुए जो है ये अपनी लड़ाई को तेज़ धार देते हुए 22 और 23 तारीख को तूता धरना मैदान से अधिकारियों को 22 तारीख को शिक्षा सचिव से वार्ता करने हेतु अल्टीमेटम दिया गया है। अगर शिक्षा सचिव 22 तारीख के अगर बात नहीं करते हैं तो 23 तारीख को हड़ताली शिक्षक क्या करेंगे, इसकी जवाबदारी प्रशासन की होगी। इस प्रकार से अल्टीमेटम के माध्यम से शिक्षकों ने बात को सरकार तक पहुंचा दिया है। अगर इन बातों को सीरियसली नहीं लिया जाता है तो 23 तारीख को जो शिक्षक योजना बना रहे हैं उसमें प्रशासनिक दिक्कत आने पर इसकी जवाबदारी सरकार की होगी। वो इस वीडियो के माध्यम से और सरकार को चेताया जा रहा है। और 23 को फिर निर्णायक जंगी प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार फिर जवाबदेही होगी। और उसके बाद क्या होगा ये सरकार जाने। इस प्रकार से मैं सभी प्रताड़ित शिक्षक साथियों से निवेदन करूंगा कि वो 22 और 23 जनवरी को अब सभी साथी अनिवार्य रूप से, चाहे वो ज्वाइन कर चुके हो या नॉट ज्वाइन हो, सभी जो है, चूँकि शीतकालीन अवकाश भी प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए किसी प्रकार से स्कूल संबंधी बाधा तो अवकाश लेने की परिस्थिति इस प्रकार से भी नहीं रहेगी। तो सभी साथी बिना किसी बहानेबाजी के अपने मांग के लिए जो है सरकार के जो है तूता मैदान हड़ताल स्थल पे अपनी सार्थक उपस्थिति देंगे। इन्हीं निवेदन के साथ अपने साथियों को जो है
सभी शिक्षक साथी आह्वान करते हैं 22 और 23 तारीख को अनिवार्य रूप से आप अपनी उपस्थिति देंगे। धन्यवाद।